देखो, आप चाहते हो कि आप 2026 में सक्सेसफुल बनना चाहते हो, आपको 2026 में कोई भी फील्ड में आपको सक्सेसफुल बनना चाहते हो, वेदर इट इज़ कंटेंट क्रिएशन, आपकी खुद की लाइफ, कोई बिजनेस हो, आपको पढ़ाई में हो, किसी में भी अगर आपको सक्सेसफुल अगर होना है ना, तो मेरी ये जो बात है हमेशा दिमाग में रखना कि आप ये नहीं बोल सकते कि मैं सिर्फ एक ही काम करूंगा, मैं सिर्फ एक टाइम पे एक ही काम करूंगा, आप ये नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको ना बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बोलने का मेरा मतलब ये है कि आप ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ मैं कंटेंट क्रिएशन ही करूंगा, या आप ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ मैं पढ़ाई करूंगा, आप ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ मैं जॉब करूंगा, आप ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ मैं पैसा कमाऊंगा। आपको ना बहुत सारी चीजें साथ में लेकर चलनी पड़ती है। समझ रहे हो? तुम्हें कहीं ना कहीं ये वीडियो है कुछ अपने टाइम मैनेजमेंट जैसा कुछ है ये वीडियो, और अपने चीज़ों को कैसे मैनेज करें उसके ऊपर ये वीडियो है आज की। कि आप ये नहीं बोल सकते, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, आपको ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनना है, तो आप सिर्फ एक चीज़ पे ही फोकस करोगे, जो कि अच्छी बात है। बट अगर आप ज़ीरो अभी इस टाइम पे आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, अगर आपकी ज़िंदगी इतनी कोई ख़ास नहीं है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ मैं एक ही काम करूँगा। आपको ना बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। मैं अपना ही एग्ज़ाम्पल दूँ, तो अभी पता है मैं क्या-क्या करता हूँ? मैं सुबह उठ के वॉकिंग के लिए जाता हूँ, ठीक है? मैं वॉकिंग करता हूँ, फिर थोड़े बहुत एब्स मारता हूँ, थोड़ा बहुत चलता हूँ, थोड़ा बहुत सनलाइट लेता हूँ, फिर आके मैं अपना स्टडी करना शुरू कर देता हूँ। स्टडी करने के बाद थोड़ा-सा आराम करने के बाद मैं फिर से स्टडी करता हूँ। उसके बाद फिर मैं कंटेंट क्रिएशन करता हूँ, फिर मैं अपनी रील एडिट करता हूँ, फिर मैं उसको पोस्ट करता हूँ। फिर थोड़ा-सा और हाफ एन आवर के लिए वॉकिंग के लिए जाता हूँ सनसेट देखने के लिए, वो हो गया। फिर मैं थोड़ी-सी बुक रीड करता हूँ, बुक रीड करने के बाद फिर मैं जिम जाता हूँ। तो समझ रहे हो मैं, और जल्दी भी सोता हूँ ऊपर से। तो कहने का मतलब ये, हाँ, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई तू इतनी सारी चीज़ें कर रहा है, तू किसी में भी सक्सेसफुल हो नहीं पाएगा। लेकिन मेरा ये बोलने का मतलब है, अगर आपकी ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही है, इफ यू आर नॉट डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ, अगर आप अपनी लाइफ में अच्छे से नहीं कर पा रहे हो कुछ चीज़, तो मेरा ये बोलने का मतलब है कि आप, अगर आप एक एग्जांपल से समझाता हूँ, अगर आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, एंड आप ये नहीं बोल सकते कि मैं सिर्फ यही जॉब करूंगा, मैं सिर्फ इधर ही काम करूंगा, जबकि आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है कि इधर भी थोड़ा सा जॉब कर ले, इधर भी थोड़ा सा जॉब कर ले, इधर भी थोड़े घंटों के लिए काम कर ले, तेरे को थोड़े से पैसा मिलेंगे, एक्स्ट्रा पैसा मिलेंगे तेरे को, ठीक है? तो आपकी अगर फाइनेंशियल कंडीशन खराब होगी, तो ऑब्वियसली आप जॉब करोगे, आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएगी पैसे कमाने की, तो आप वहां पे जाओगे। आप ये नहीं बोलोगे मैं सिर्फ एक ही काम करूंगा, सिर्फ एक ही जॉब करूंगा, उससे पैसा कमाऊंगा। जहां से आपको पैसे मिल रहे हैं अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, आप हर जगह से अपॉर्चुनिटीज लोगे। चाहे आपकी जिसमें इसमें नींद खराब हो, आपकी ज़िंदगी खराब हो, आपको मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़े, आप करोगे, बिकॉज आपकी लाइफ अभी अच्छी नहीं चल रही है ना, आपको अपनी लाइफ को अच्छा करना है कुछ भी करके, तो आप कई सारी चीज़ें करोगे। आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है, आपके पास 1 घंटे की भी अगर जॉब करने के लिए आपको बोला जाएगा भी 1 घंटे के लिए तुझे वॉचमैन का काम करा, तो भी आप करोगे, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ही खराब है। वैसे ही अगर आपकी ज़िंदगी खराब है, इफ़ यू आर नॉट डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ, तो आपको ना बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। मतलब बहुत सारी चीज़ें नहीं, एकदम भी 10-15 चीज़ें नहीं, बट आपको ना उन सब चीज़ों को करना पड़ता है, उन सारी चीज़ों को साथ लेकर चलना पड़ता है। आप ये नहीं बोल सकते मैं सिर्फ एक ही काम करूँगा, मैं सिर्फ कंटेंट क्रिएशन नहीं करूँगा, मैं सिर्फ पढ़ाई करूँगा, आप ये नहीं बोल सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मेरे से दूसरी सारी चीज़ें मैनेज नहीं करी जाती, यार मैं दोस्तों के साथ घूम फिर नहीं सकता, भाई मैं एन्जॉय नहीं कर पा रहा हूँ अपनी लाइफ़ को, आप ये नहीं बोल सकते, ठीक है? अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, तो आपको पूरा उसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मेरे दोस्तों के साथ मेरा टाइम स्पेंड मैं कर नहीं पा रहा हूँ, जो कि सही भी है, बट आपको हर दिन नहीं करना है दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, हर दिन आपको स्पेंड नहीं करना है। अगर मैं पर्सनली बात करूँ, तो जिम में मैं सोशल हो जाता हूँ सबके साथ, मैं रोज जिम जाता हूँ, तो मैं सोशल भी हो जाता हूँ, अपना वर्कआउट भी अच्छे से कर लेता हूँ। वैसा नहीं कि मैं वर्कआउट छोड़ के सिर्फ बातें करना लग जाता हूँ, जिम बहाना नहीं है मेरा। जिम जाता हूँ, वहाँ पे मैं वर्कआउट करता हूँ, उसके बाद मैं संडे को मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जाता हूँ। तो आप ये चीज़ रख सकते हो। बट आप ये बोल रहे हो कि मैं भाई रोज दोस्तों के साथ जाता हूँ घूमने के लिए, भाई लेट आता हूँ 12-12 1-1 बजे तक, ये सारी चीज़ें मैं मिस करूंगा, ये सारी चीज़ों को मैं छोड़ नहीं सकता, आप ये नहीं बोल सकते कभी भी। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, तो आपको पूरा उसी डायरेक्शन में अपना फोकस डालना पड़ेगा। ये मतलब, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल एक सन की रेज होती है, पता है सन की रेज, कितनी सारी सन की रेज होती है, फिर एक मैग्नीफाइंग ग्लास, हम अब एक पेपर है सामने, और पेपर के सामने कितने सारे सन की रेज पड़ रही है, लेकिन जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास रखते हैं, जब वो मैग्नीफाइंग ग्लास हमारा गोल है, अब मान लो कि वो मैग्नीफाइंग ग्लास है हमारा कंटेंट क्रिएशन, तुमने उसको सामने रखा, और जो भी जितने भी किरणें आ रही थी ना, वो एक ही पॉइंट से यहाँ पे चली जाती है, जिससे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस क्रिएट होता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेंशन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से वो पेपर वहाँ से जलना शुरू हो जाता है। तो मैं भी कुछ ऐसा ही कहना चाहता हूँ लाइफ में। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मेरे से चीज़ें मैनेज नहीं हो रही, मैं मेरी सोशल लाइफ थोड़ी बहुत सेक्रीफाइस मुझे करनी पड़ रही है। इतना याद रखना है कि इस दुनिया में अगर तुम्हें कुछ भी अचीव करना है, तो तुम्हें कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सक्सेस चाहिए, सोशल तुम्हें सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा।
बहुत सारी चीज़ें तुम्हें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। अगर अच्छी फिजिक चाहिए तो तुम्हें भाई बाहर का खाना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ज़िंदगी भर के लिए सेक्रीफाइस करो, बट तुम्हें करना पड़ेगा सेक्रीफाइस। अच्छी फिजिक चाहिए, अच्छा करियर चाहिए, अच्छा पार्टनर चाहिए, तो तुम्हें दूसरे सारे लोगों से बात करना कम करना पड़ेगा, दूसरे लोगों के साथ घूमना फिरना कम करना पड़ेगा। अगर आपको एक अच्छी डिसेंट, अच्छी मतलब दिखने में अच्छी नहीं, बिहेवियर से अच्छी, उसको अंदर से वो अच्छी होनी चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मैं लोगों के साथ भी घूमना चाहता हूँ, मैं बाहर का खाना भी खाना चाहता हूँ और अच्छी फिजिक भी बनाना चाहता हूँ। ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है। आपको पूरा उस डायरेक्शन में जाना पड़ता है, और वो डायरेक्शन में जाने के बाद भी आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मेरे से मैनेज नहीं हो रहा है, भाई इतनी सारी चीज़ों को मैं मैनेज ही नहीं कर पा रहा हूँ, भाई मेरी नींद खराब हो रही है, भाई मेरा ये खराब हो रहा है। आप ये नहीं बोल सकते। आपको मैनेज करनी पड़ती है चीज़ें, मुझे पता है भाई बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है, मुझे भी पता है भाई। लेकिन भाई आपको मैनेज करके चलना पड़ता है। अगर आप मैनेज नहीं करोगे, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कभी सुधरेगी नहीं। आप वहाँ वो ये ग्राफ में पता है, आप ऐसे ही चलते जाओगे एकदम लीनियर, एकदम। आई फॉर एग्जाम्पल एक ग्राफ है। अब तुमने ग्राफ का तो डायग्राम देखा होगा। तुम ना ग्राफ में सिर्फ ऐसे स्ट्रेट चलते जाओगे, अगर तुम कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हो तो। तब जब तुम एक्स्ट्रा कुछ करोगे ना, तो तब तुम्हारा थोड़ा 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 ऐसे ग्राफ ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो वैसे कोई चीज़ सोची है, बस उसमें पूरा ऑल इन दे दो, उसमें पूरा चला जाओ, उसमें पूरा काम करो और मैनेज करो, सारी चीज़ों को मैनेज करो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट, अपना काम मैनेज कैसे करना है, ये स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वन सेकेंड मैं बोल रहा हूँ कि ये एक स्किल है, ठीक है। ये एक स्किल है, ये दिन प्रतिदिन अच्छी होती जाएगी। अगर आप अभी नहीं हो अच्छे टाइम मैनेजमेंट को लेकर या अपने काम को मैनेजमेंट को लेकर, जो कि मैं भी नहीं हूँ, तो कभी रिग्रेट मत करो, कभी अपने आप को बुरा मत बोलो, अपने आप को पॉजिटिव नेगेटिव मत बोलो कि भाई यार मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूँ, यार मैं कैसे कुछ कर पाऊंगा। ये एक स्किल की तरह होती है, समझ रहे हो? एक स्किल की तरह होती है। जब आप छोटे थे, बच्चे थे, तब आपको आपकी हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा खराब हुआ करती थी, आपको कुछ समझ में नहीं आता था। आपकी हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा खराब हुआ करती थी, पेपर पे कुछ भी लिख के आते थे। तो आप धीरे धीरे करके आपने अपनी हैंडराइटिंग पे काम करा, आपने अपनी हैंडराइटिंग को सुधारा, फिर अब जाके अब अच्छे से लिख पा रहे हो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर आप कोई साइकिल सीखते हो, कोई भी नई स्किल सीखते हो, साइकिल सीखते हो, बाइक सीखते हो, तो ऐसा नहीं कि आप एक बारी में सीख जाते हो। धीरे धीरे करते 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 कंसिस्टेंटली आप उस चीज़ को करते जाओगे, तब जाके वो हैबिट बिल्ड हो जाएगी। तो ऐसी ही है, ये स्किल भी ऐसी ही है। अगर आपसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो अपने काम को, तो बुरा मानने वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। होता है वो एक स्किल की तरह हो, तो उसको स्किल की तरह लो, उसको रोज करने की ट्राई करो। अगर आप तुमसे नहीं हो पा रहा है कि भाई मैं नहीं मैनेज कर पा रहा हूँ टाइम, भाई मैं इतनी सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर रहा हूँ, तो दो चीज़ों से स्टार्ट करो, ठीक है। सबसे पहले आप अपनी पढ़ाई करो। अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई के साथ साथ कंटेंट क्रिएशन करो। अगर आप जॉब करते हो तो आप जॉब के साथ साथ कंटेंट क्रिएशन करो। दो चीज़ों से शुरुआत करो, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। फिर दो चीज़ों में अच्छे होते जाओगे, फिर बढ़ाते जाओ। ऐसा भी नहीं कि एकदम से 10-15 चीज़ें बढ़ा देनी है। मैं बोलता हूँ 3 से 4 चीज़ें पे काम करना ही चाहिए आपको। मैं अपनी मेंटल हेल्थ पे भी काम करता हूँ, अपनी फिजिकल हेल्थ पे भी काम करता हूँ, अपनी फाइनेंशियल हेल्थ पे भी मैं काम करता हूँ, और अपनी पढ़ाई भी मैं साथ साथ करता हूँ। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो बस आपको बस ऐसे ही करना है। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मैं नहीं मैनेज कर पा रहा हूँ, मेरे से नहीं हो रहा है। यू हैव टू मैनेज इट। ये एक स्किल की तरह है, इसको एक स्किल की तरह लो और इसको स्किल की तरह ही इंप्रूव करो। ऐसा मत बोलो अपने आप को, नेगेटिव मत बोलो कि भाई मेरे से नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ऐसा बिल्कुल भी मत बोलना अपने आप को।